कल्पना कीजिए, अभी इसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाए। शरीर यही रह जाए, लेकिन आपकी आत्मा एक अंधेरे रास्ते पर अकेली चल रही हो। चारों तरफ घना अंधकार, न कोई अपना, न कोई सहारा। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अचानक आपके कदम भारी होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको नीचे खींच रही हो। और तभी एक भयावह आवाज सुनाई देती है। ये बोझ किसी और का नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों का है। क्या सच में मृत्यु के बाद आत्मा अपने पापों का वजन महसूस करती है? क्या गरुड़ पुराण में इसका वर्णन मिलता है? और कैसे हमारे कर्म आत्मा की यात्रा को आसान या भयावह बना देते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण का वो रहस्य जिसे सुनकर शायद आप अपने जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दें। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं वेद और पुराण वाणी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी को। गरुड़ पुराण सनातन धर्म के सबसे रहस्यमय ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को मृत्यु, आत्मा, कर्म और मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तब केवल उसका शरीर समाप्त होता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मा अकेली नहीं जाती, वह अपने साथ अपने कर्मों का प्रभाव भी लेकर जाती है। मनुष्य ने जीवन भर जो भी सोचा, जो भी बोला या जो भी किया, हर कर्म एक ऊर्जा बनकर आत्मा के साथ जुड़ जाता है। अगर जीवन दया, सत्य, सेवा और भक्ति में बीता हो तो आत्मा हल्की और शांत रहती है। लेकिन यदि जीवन झूठ, अहंकार, छल, क्रोध और दूसरों को दुख देने में बीता हो तो वही कर्म आत्मा पर बोझ बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और परिवार के आसपास ही रहती है। वह सब कुछ देख सकती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए भी, अपने शरीर को निष्प्रमाण पड़ा हुआ। लेकिन सबसे दुखद बात यह होती है कि अब कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होने लगता है कि अब उसे एक ऐसी यात्रा पर जाना है जहां उसके साथ सिर्फ उसके कर्म होंगे। कहा जाता है कि इसी समय आत्मा अपने कर्मों की ऊर्जा महसूस करना शुरू करती है। अच्छे कर्म आत्मा को शांति देते हैं, लेकिन पाप आत्मा को बेचैन और भारी बना देते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि लोभ, क्रोध, अन्याय और दूसरों को दिया गया कष्ट आत्मा पर सूक्ष्म बंधन बना देते हैं। यही कारण है कि कुछ आत्माओं की यात्रा कठिन बताई गई है। अब सवाल आता है, आखिर पापों का वजन क्यों होता है? गरुड़ पुराण इसे किसी लोहे या पत्थर के वजन की तरह नहीं बताता, बल्कि यह आत्मा पर कर्मों के प्रभाव का प्रतीक है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों को धोखा दिया हो, अहंकार किया हो, निर्दोष लोगों को दुख दिया हो, उसकी आत्मा अशांत और भयभीत रहती है। और यही अशांति उसकी यात्रा को कठिन बना देती है। कहा जाता है कि ऐसी आत्मा को अंधकार, भय और पीड़ा का अनुभव अधिक होता है। वही दूसरी ओर जिसने सत्य का साथ दिया, जरूरतमंदों की मदद की, ईश्वर का स्मरण किया, उसकी आत्मा अपेक्षाकृत शांत रहती है। गरुड़ पुराण का संदेश साफ है। मृत्यु के बाद धन, सुंदरता और शक्ति साथ नहीं जाती, केवल कर्म साथ जाते हैं। गरुड़ पुराण में यमलोक की यात्रा का भी वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि धर्मात्मा व्यक्ति की आत्मा को कम कष्ट होता है, लेकिन पापों में डूबे व्यक्ति की आत्मा भय और दुख का अनुभव करती है। यमदूतों का वर्णन भी मिलता है, जो आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग पर ले जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, गरुड़ पुराण का उद्देश्य डर फैलाना नहीं है, बल्कि मनुष्य को सही जीवन जीने की प्रेरणा देना है। ये ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि हर छोटा कर्म भी महत्व रखता है। किसी का दिल दुखाना, झूठ बोलना, अहंकार में किसी को अपमानित करना, ये सब केवल उस पल तक सीमित नहीं रहते, इनका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। आज इंसान दुनिया के सामने अच्छा दिखने की कोशिश करता है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, असली हिसाब दुनिया नहीं, कर्म करते हैं।
आप कितने अमीर थे, कितने प्रसिद्ध थे, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने कितनों को खुशी दी, कितनों का दिल बचाया और कितनी सच्चाई से जीवन जिया। अगर मन साफ हो, कर्म अच्छे हों, तो आत्मा हल्की रहती है और शायद यही मृत्यु के बाद की सबसे बड़ी शांति है। सोचिए, अगर आज आपकी आत्मा को अपने कर्मों का वजन महसूस करना पड़े, तो क्या वह यात्रा आसान होगी, या फिर कुछ ऐसे कर्म हैं जो अंदर ही अंदर आत्मा को भारी बना चुके हैं। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं, जगाने आया है, क्योंकि अंत में मृत्यु के बाद शरीर नहीं चलता, हमारे कर्म आत्मा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आज आपके कर्मों को तोला जाए, तो क्या वो हल्के होंगे या भारी? कमेंट में ओम नमो नारायण जरूर लिखें और ऐसे ही सनातन धर्म की रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।